स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी मैथ इन सेकंड में। दोस्तों, हम ऐसे सवालों को देखिए रेशियो से कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा खासा समय ले लेता है, लेकिन हम इनको चुटकियों में कुछ ही समय में सेकंडों में हल करेंगे। जैसे सवाल था ये कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है, तो मूल संख्या का योग क्या होगा। तो हमने देखा कि ये है पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात कितने दिया है 4:9 और इनके वृद्धि होने के बाद कितना हो जा रहा है 11:21। तो इसमें बोला है कि दोनों संख्या में 12 की वृद्धि हो रही है, तो अगर दोनों संख्या में 12 की वृद्धि होती है अनुपात में भी उतना ही की वृद्धि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 से हो रहा है 11, तो यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, 9 से 21 हो रहा है, तो यहाँ से 12 हो रहा है, यानी रेशियो में अनुपात हमारा अलग अलग है। तो हम इसे सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक अपनाएंगे कि 11 और 21 का जो अंतर है इसको इस वाले में पूरा इसमें गुणा कर देंगे, और 4 और 5 9 का जो अंतर होगा उसको उस अंतर को हम इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो जैसे हमने किया है कि 4 और 5 का अंतर 4 और 9 का अंतर 5 है, तो इसको हम इस पूरे में 5 से गुणा कर दिए। 11 और 21 का अंतर 10 है, तो इसको हम इन दोनों में 10 से गुणा कर दिए। अब फाइनली इनको इसमें गुणा करने के बाद 10 चौके 40, 10 नवा 90, इधर इससे गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 21 पचे 105। इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हल करने में। तो 5 से कटा दिए, 5 बटे 40, 18 पचे 90, फिर इसको भी कटाए तो 11 पचे 55 और 21 पचे 105। अब हमारा मूल रेशियो 8:18 और 11:21 हो गया। अब इसमें बोला कि अब देखिए, अब यहाँ से 18 से और 11 में 3 का अंतर, और 8 से 11 में 3, और 18 से 21 में भी 3। अब यहाँ पे अंतर सेम हो गया। अब इसी 3 का मान अब किसके बराबर है, इसमें भी 18 से 21 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, और सवाल में हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है 12। तो इस 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा 12, और एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा हमारा 4। जब एक रेशियो का मान हमारा 4 हो गया तो 26, यानी 18 और 8, इन्हीं बोला कि मूल संख्याओं की योग, तो मूल संख्या में 8 और 18, 18 और 8 26, तो 26 का मान निकालना है। तो एक रेशियो का मान 4 है, तो 26 रेशियो का मान 26 × 4 बराबर 104। अगर हम इसे अगर एक थोड़ा सा और ट्रिक इसमें आजमाएं, इसमें बोला कि इसमें तो मूल संख्याओं का योग हमें निकालना है कि कितना है। तो अगर मूल संख्या इसको भी मान के हम चलें, क्योंकि ये भी रेशियो है, रेशियो में जो हमारा रहता है वो सेम रहता है, कभी भी बदलता नहीं। अगर 9 और 4 का योग कुछ देखें तो 9 और 4 का योग कितना हो रहा है 13। तो जो भी संख्या निकलेगी उसका वो 13 से ज़रूर और ज़रूर कटेगी। अगर 13 से डायरेक्ट इसमें हम ऑप्शन मिला लें कि 13 से 100 नहीं कटेगा, 13 से 150 भी नहीं कटेगा, 13 से 115 भी नहीं कटेगा, 13 से 104 यही कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे ऑप्शन से भी बिना हल के भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में बोला है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 हो जाता है, तो मूल संख्या में अंतर कितना होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से सवाल है, इसको आप लगाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। देखते हैं इससे थोड़ा हट के कोई और सवाल। आय व्यय से संबंधित इस सवाल को देखते हैं। दिया है कि ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 के है। इनका व्यय अनुपात 4:3:5 है। तो ए अपनी कुल आय का 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है, तो सी का खर्च क्या है। इसको देखिए आसानी से कैसे लगाएंगे तुरंत। इसमें दिया है कि ए की कुल आय कितनी है 2400 रुपये, और 2400 में से कितना खर्च कर रहा है, वो बचा रहा है 300 रुपये, यानी 2400 में से अगर 300 रुपये बचा रहा है तो उसने खर्च कितना किया 2100 रुपये। और लेकिन अगर अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो व्यय में कितना, अनुपात में कितना एक है 4, तो इसी 4 का मान किसके बराबर आ जाएगा 2100 के बराबर। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा हमारा 525 रुपये। तो इसमें बोला है सी का खर्च है, सी का खर्च कितना है हमारा 5, तो 5 रेशियो का मान अगर 525 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2625 रुपये। इसी तरह आय व्यय के इस सवाल को देखेंगे कि ए बी की आय का अनुपात 9:7 है, तथा उनके खर्चों का अनुपात 8:5 है। यदि प्रत्येक लोग 55,000 रुपये बचाते हैं तो ए और बी की आय में अंतर कितना होगा। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें इनकम कितना दिया है ए और बी का, इसमें इनकम दिया है 9:7, ये हो गया इनकम कितना हो गया 9:7, और खर्च कितना हो गया यानी एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्च कितना हो गया 8:5। इसमें बोला है कि प्रत्येक लोग 55,000 रुपये बचाते हैं, यानी ये हो गया हमारा आय। अगर आय में से खर्च को घटाएंगे तो हमारा ये बचत होता है। तो अगर 9 में से 8 घटाते हैं तो 1 आता है,
और 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 आता है। लेकिन यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, लेकिन सवाल में दिया है कि दोनों लोग 55,000 रुपये दोनों लोग बचाते हैं, तो यहाँ पे अनुपात में थोड़ा दिक्कत है। तो हम इसको बराबर कैसे करेंगे? हम बताए थे कि जब अंतर बराबर ना हो तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर इसमें गुणा करेंगे और इसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे। तो 8 और 5 में अंतर कितना है, 3 का, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे। 9 और 7 में अंतर 2 का है, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे। अब ये अनुपात कितना हो, ये 3 9 में 27 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 7 21, ठीक। और ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 और ये 2 5 10। अब हमारा अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 27:21। ये इनकम हो जाएगा और ये खर्च का 16:10। अब देखिए 16 से 27 का रेशियो ये कितना आ जाएगा हमारा 11, और यहाँ से 10 से 21 का अंतर भी कितना आ गया 11। यानी 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 की बचत होगी, और 21 में से 10 घटाएंगे तब भी 11 की बचत होगी। और इसी क्वेश्चन के हिसाब से बचत कितना दिया है, 55,000 रुपये, ठीक, 55,000 रुपये। तो एक रेशियो का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5,000 रुपये, ठीक। तो इसमें बोला है कि ए और बी की आय में अंतर। अब ए और बी की आय ये है, तो 27 में से 21 का अंतर कितना हो जाएगा, अब रेशियो में खेलेंगे। 21 और 27 का अंतर कितना है 6 का। अगर एक रेशियो का मान 5,000 है तो 6 रेशियो का मान कितना आ जाएगा हमारा 30,000 रुपये। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। ऐसे ही अब एक और सवाल देखेंगे। इसमें क्या है कि खर्च और बचत में अलग अलग दे दिया है। ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। अब यहाँ पे ये दिया कि यदि वे क्रमशः 12,000 तथा 10,000 बचाते हैं तो उनकी आय में अंतर क्या होगा। अगर यहाँ पे अगर ए है, ए और बी का अनुपात कितना दिया है आय का, यहाँ से ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों का कितना दिया है हमारा 8:5, ठीक। ये हो गया इनकम हमारा, और इनका खर्च कितना दिया है एक्सपेंडिचर 5:3। अब यहाँ पे ये दिया कि अगर हम देखें कि अगर ये आय है हमारा, अगर आय में से खर्च को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा बचत निकल के आएगा। तो ये बचत कितना का कर रहा है 12,000 रुपये का, और ये कितना का बचत कर रहा है 10,000 रुपये का, ठीक। अब इसको आगे देखिए कैसे करेंगे। अब जब ये अलग अलग दे दिया तो इसमें क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकालने के लिए इसका हम गुणा करेंगे, इसमें तिरिया गुणा करें, इसका गुणा करेंगे इसमें। तो 8 × 3 करेंगे 24 और 5 × 5 करेंगे तो 25। तो 24 और 25 का रेशियो अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये 10,000 का इसमें इनका तिरिया गुणा, एक बार इनका तिरिया गुणा करके अंतर, एक बार इनका ऐसे तिरिया गुणा करके अंतर निकालेंगे। तो 12 × 36 और 10 × 5 = 50। तो 50,000 और 36,000 का अंतर कितना आएगा 14,000 रुपये, ठीक। यानी यहाँ से सीधे हमारा क्या आ जाएगा, एक रेशियो का मान कितना आ गया 14,000 रुपये आ गया, 14,000 रुपये। अब यहाँ से पूछा है कि उनकी आय में अंतर, उनका आय कितना है 8:5 के अनुपात में है। तो अगर इनका अंतर देखें 8 और 5 का अंतर कितना है 3 का, अगर एक रेशियो का मान कितना आ गया 14,000 रुपये, तो 3 रेशियो का मान कितना आ जाएगा हमारा 42,000 रुपये। अगर सिंपल यहाँ से तो आ गया आंसर। अगर सिंपल देखें और यहीं से बिना कुछ पेन उठाए हल करने के लिए क्या करेंगे, अगर ऑप्शन को हम एक बार देखें गौर से, तो यहाँ पे अंतर हमें निकालना है, अंतर 8 और 5 का अंतर कितना आएगा 3। तो अगर कोई भी ऑप्शन होगा वो 3 से कटेगा ही कटेगा जरूर, कोई ना कोई। तो 32 कटेगा, ये नहीं कटेगा। 40,000 ये भी नहीं कटेगा। यहाँ से 50,000 है तो ये भी नहीं कटेगा। यानी अगर ऑप्शन से हम देखें तो हमें हल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से एक ही बार में बिना हल किए 2 सेकंड में हल हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को अगर देखें, ए और बी की आय क्रमशः 5:7 है, वे क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय से 66.2/3% के बराबर है तो उनकी कुल आय। अगर इसको हम बिना हल किए अगर देखें कि कैसे लगाएं, पहले अगर ऑप्शन को हम गौर से देख के लगाएं। इसमें पूछा है कि ए और बी की दोनों की आय कुल आय कितनी होगी। अगर दोनों की कुल आय ये है, अगर इनको जोड़ दें तो 7 और 5 कितना होगा 12। अगर ऑप्शन से अगर हम हल करें कि 12 से कौन कटने वाला है, तो 12 से ये नहीं कटेगा, 24 ये वाला कटेगा, ठीक। देख लेते हैं 25 ये भी नहीं कटेगा, और 30,000 ये भी नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन से अगर हम देखें तो बिना हल किए भी हमारा आंसर आ सकता है कौन सा 24,000 रुपये। अगर इसको हल करें तो पीछे जो बताए थे उसके हिसाब से हम लगा लेंगे। उसी तरह अगर इस सवाल को देखें कि अजय और बीना की आय का अनुपात क्रमशः 5:4 है, उनका खर्च 6:5 के अनुपात में है और बचत 7:5 है। अगर इस सवाल को भी हम लगाने की कोशिश करें तो ऑप्शन के हिसाब से कैसे लगाएंगे। इसमें बोला है कि
अजय का आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो अजय का बचत यानी अजय और बीना, अजय का बचत कितना है 7 के अनुपात में है। तो अगर हम इस सवाल को न भी लगाएं तब भी हम ऑप्शन से कह लें, अगर रेशियो इसका अजय का 7 है तो जो भी ऑप्शन आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो 7 से 20 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28%। ठीक है। अगर इसको हम डिटेल में लगाएंगे तो डिटेल में देखिए कैसे लगाएंगे। इसमें भी जैसे पीछे लगाए थे, अगर ये इनकम हो गया अजय और ये हो गया अजय और ये हो गई बीना, ठीक। तो इनका इनकम के अनुपात कितना दिया है 5:4, ठीक। और खर्च कितना दिया है 6:5। अगर ये जैसे ये क्या हो गया इनकम और ये हो गया हमारा खर्च, ठीक। तो अगर आय में से अगर इसको घटाएंगे खर्च को तो हमारा कितना क्या निकल के आएगा बचत, ठीक। तो अगर इस तरह के जैसे पिछले वाले सवाल में बताए थे अगर ऐसे आ जाए तो हम एक अनुपात का मान कैसे निकालेंगे कि इसका गुणा करेंगे इसमें तिर्यक 5 का इसमें करेंगे 25, 4 6 का 24, 25 और 24 का रेशियो कितना आएगा 1, और इसका इसमें गुणा करेंगे 7 6 42 और 7 5 35, ठीक। ये 5 6 का 30 और 7 5 35, एक रेशियो का मान कितना आ गया 5 के बराबर। तो हमें पूछा है कि अजय का बचत कितना है। तो अजय का बचत परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में पहले बचत कितना है 7 का, और बचत कैसे निकालते हैं कि कुल बचत बटे में कुल है। तो अजय की बचत कितनी है कुल, ये 5 और एक रेशियो का मान 5 है, तो 5 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 25, ठीक। इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणे 100, 25 से कटाएंगे इसको और 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28%। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के ऐसे सवालों को कम से कम समय में हल करने के लिए, ऐसे ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।